हेलो दोस्तों, इन्फिनिटी एकेडमी चांग में आपका स्वागत है। कल हमने पॉलिटी में पढ़ा था प्लासी का युद्ध, और उसके बाद पढ़ा था हमने बक्सर का युद्ध, और उसके बाद में पढ़ा था हमने अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर कैसे कैसे शासन किया, उनके शासन काल की हमने अवधियाँ पढ़ी थी। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कानून आएंगे दोस्तों देश में। जो संविधान की दिशा में जो प्रथम कानून था उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। तो दोस्तों इसको देखते हैं। तो दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आने के कारण मतलब वो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था वो आया ही क्यों था, कारण ही क्या था। तो दोस्तों क्या हो गया था, अभी प्लासी का युद्ध हो चुका था, उस युद्ध में इनकी जीत हो चुकी थी। तो अब बंगाल का जो नवाब था वो इनको ही बनाना था, तो उन्होंने बना दिया था। फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध भी ये जीत चुके थे। उसके बाद 1765 में इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल चुकी थी। मतलब जो कर इकट्ठा करते थे अब वो अंग्रेज इकट्ठा करने लग गए थे। तो दोस्तों ये लिख रखा है कि प्लासी के युद्ध के पश्चात, मतलब प्लासी का जैसे युद्ध जीतने के बाद बंगाल के नवाब को बाध्य कर दिया, मतलब मजबूर कर दिया निजी तोहफों के लिए। निजी तोहफे मतलब हर किसी को मतलब हर कोई जो बंगाल के नवाब से क्या कहने लग गया कि भाई मेरे को क्या दो, आप तोहफे दो या फिर रिश्वत दो। तो रिश्वत में कैसे भाई, ज़मीन देने लगे, पैसा देने लगे थे। तो इससे क्या हो गया था, जो कंपनी है उसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा फैल गया था। इस भ्रष्टाचार की वजह से ही तो हमारे ये रेगुलेटिंग एक्ट आया है दोस्तों। फिर इसके बाद क्या हुआ था, हमारे जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उनके जो अंग्रेज़ों का जो नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ये बहुत अच्छे इंसान है रॉबर्ट क्लाइव। तो दोस्तों ये भारत में आता है 1743 में। मैं भारत में आया, उम्र 18 साल की। तो दोस्तों खुश होके आ गया, क्योंकि ये प्लासी का युद्ध था उसमें जीत गया। तो ये भाई खुश हो गया। तो इसको क्या बना दिया गया, बंगाल का प्रथम गवर्नर, जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट क्लाइव। अब दूसरे भी यही बन जाते हैं। तो दोस्तों जब वो भारत छोड़ के गया 1767 में दोस्तों, तब जो उसकी दौलत थी वो थी 401 और 102 पौंड। तो मतलब इतना ज़्यादा पैसा लेके गया। तो मतलब उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया था कि आज के टाइम पे करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा हो जाए। तो इतना पैसा उन्होंने कमा लिया था। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, जैसे ये पहुँचे लंदन, तो क्या हुआ दोस्तों, इन पर केस चल गया। कैसा केस भाई, भ्रष्टाचार का 1772 में इनको सफाई देनी पड़ी थी कोर्ट में जाकर। भाई मैं निर्दोष हूँ, अपने बारे में बताने लग गया, भाई मेरा कोई कसूर नहीं है। भाई अब सबसे बड़ी बात ये थी तो कंपनी में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसको देखना भाई रॉबर्ट क्लाइव का ही काम था। लेकिन अब क्या हो गया था, जो केस है वो रॉबर्ट क्लाइव पे ही चल गया था। वो केस चलने के बाद भाई ये सोच लो कि इतना बड़ा हाहाकार मच गया था कि भाई इतना पैसा कैसे रॉबर्ट क्लाइव ले आया भारत से। उसके बाद क्या हुआ, भाई साहब को इतनी परेशानी हुई। भाई साहब अब क्या हो गए थे भाई, सैड हो गए थे। तो उन्होंने क्या लगा ली दोस्तों, फांसी लगा ली थी। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चल चुका था कि जो कंपनी है, कंपनी में भ्रष्टाचार अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है, तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा दोस्तों। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, हम 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसको पढ़ते हैं। तो भाई दोस्तों अब रेगुलेटिंग एक्ट किस लिए लेके आए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियंत्रित व नियमित कर दिया। भाई इसका तुम्हारा काम यही है, मतलब उनका काम भी सीमित कर दिया और उन पर कंट्रोल भी कर दिया। और ये जो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम कदम था, या फिर संविधान के दिशा में पहला कानून भी यही था। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद भाई जो फिर इसमें क्या हुआ, तो दोस्तों कंपनी के जो प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव व राजनीतिक कार्यों को क्या मिल गई दोस्तों, मान्यता मिल गई।
मान्यता मतलब दोस्तों मान्यता मिल गई। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इस कानून के अंदर क्या हुआ, केंद्रीय प्रशासन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, केंद्रीय प्रशासन, जिसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन भाई। सेंट्रलाइजेशन क्या होती है दोस्तों, जैसे अपने देश में क्या है, जितने भी राज्य है उनका भाई जो सेंटर है वो भाई पीएम मोदी के हाथ में है। मतलब क्या है, जो एक ही बंदे के हाथ में उनके जो शासन व्यवस्था हो। जैसे अब क्या था, मद्रास में भी गवर्नर था और उसके बाद बम्बई में भी गवर्नर था, लेकिन जो बंगाल है उसमें गवर्नर जनरल था, जिनका जो नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स था। मतलब कोई भी कानून जब लागू करना था तो जो मद्रास का जो गवर्नर है और बम्बई का जो गवर्नर है उसको भाग भाग कर किसके पास जाना पड़ता था दोस्तों, जो ये बंगाल के गवर्नर जनरल के पास था, ये खुद के पास कोई भी शक्ति नहीं थी। उसके बाद देखो दोस्तों, प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था और उसके साथ जो 4 सदस्यीय परिषद भी बनाई गई उसकी सहायता के लिए। फिर इसके बाद क्या हो जाता है दोस्तों, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है। अब देख लो कि केस मान लो कि कार्य को नियमित और नियंत्रित कर लिया, नियमित और नियंत्रित करना है, तो क्या होगा दोस्तों, अगर कोई अपने को भ्रष्टाचार में अगर पकड़ा जाता है, तो मान लो कि कंपनी का पकड़ा जाता है, तो उसको कहा सुप्रीम कोर्ट में ही पहुंचाएंगे दोस्तों। उसके लिए एक न्यायालय भी जरूरी है, तो एक न्यायालय बन गया था, जिनके मुख्य न्यायाधीश अली जे एम्फै थे और उसके साथ जो 3 और न्यायाधीश थे उसकी सहायता के लिए। और जो ये कंपनी को जो कंट्रोल करने वाले थे दोस्तों, वो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या थे दोस्तों, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कंपनी को क्या करते थे दोस्तों, कंट्रोल करते थे। तो दोस्तों जो आज का रेगुलेटिंग एक्ट था वो हमने आपके सामने समक्ष रखा है। तो दोस्तों इसको पढ़ के आना और इसमें कोई डाउट हो तो हमें बताना, और किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो दोस्तों ले सकता है। और दोस्तों जितना भी हो सके दोस्तों पॉलिटी को अच्छे से समझकर करना, टॉपिक वाइज करना दोस्तों। ऐसे मत कर लेना कि भाई डायरेक्ट आप अनुच्छेद याद करने लगे या आर्टिकल याद करने लगे, ऐसे तो रट्टाफिकेशन हो जाती है। आप सोचो कि आर्टिकल आए ही क्यों, मतलब कारण क्या होगा। उसके बाद क्या करो, डेली आप अपना होमवर्क करते हो तो उससे आप पे आपकी जो स्टडी है उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अब क्या होता है दोस्तों, अब हम क्या करने लगे भाई, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कर लेते। अब कुछ बच्चे कहेंगे इतना करवाने की क्या जरूरत थी दोस्तों। अब ऐसा हो सकता है कि हर स्टूडेंट्स ने 2 से 4 फॉर्म भर रखे हो सकता हो उसने एसएससी का भी फॉर्म फिल कर रखा हो, सीजीएल का या सीएचएसएल का, उसके बाद यूपीएससी का भी, सीडीएस लाइक सीडीएस या फिर सीएपीएफ भर रखा हो, या फिर उसने रेलवे का भर रखा हो। और भाई हरियाणा वाले हैं तो दोस्तों एचएसएससी का भरेंगे। अभी तो सीईएट भी आना है, सीएट आना है, और उसके साथ भाई और भी एग्ज़ाम बाकी है। तो उनमें क्या है दोस्तों, अपने को थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। जैसे यूपीएससी के लेवल में तो डायरेक्ट दोस्तों क्या है, पूरी की पूरी लाइन आ जाती है। तो क्या कह सकता है, जैसे कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों के को मान्यता किस कानून के तहत मिली या किस एक्ट के तहत मिली, तो अपने को डायरेक्ट बताना पड़ेगा रेगुलेटिंग एक्ट। या फिर ये हो सकता है कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस कानून के तहत, तो ये भी अपने को बताना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके साथ साथ आपको एक डेली का होमवर्क करना है, जिसमें क्या होगा, करंट अफेयर और वोकैब सेशन होगा। तो आप क्या करो, सुबह उठते ही आपको करंट अफेयर लिखने हैं, उसके साथ ही अखबार पढ़िए और उसके साथ वोकैब भी देखिए, जैसे द हिंदू या फिर और भी अखबार है, उनसे क्या छोटे छोटे जो वोकैबलरी है जिसमें सिनोनियम, एंटोनियम्स या वन वर्ड आ जाते हैं, उनको भी आप पक्का कीजिए, क्योंकि वो भी सीजीएल या फिर यूपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही सेशन, कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय